अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सेट थ्योरी में, एडवांस सेट थ्योरी में, ठीक है, वो हमारे पास है एक थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक मतलब जो अक्सर पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या है, हमारे पास श्रोडिंगर थ्योरम है, ठीक है। अब इस थ्योरम में बेसिकली उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, उसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि लेट एक्स वाई एंड एक्स वन बी सेट्स, ठीक है, कि आपके पास 3 सेट्स हैं। बेसिकली ये जो थ्योरम है ये इनफाइनाइट सेट्स के लिए है, ठीक है, सच दैट एक्स कंटेन्ड वाई एंड वाई कंटेन्ड एक्स वन, ठीक है, कि एक्स क्या करता है, वाई को कंटेन करता है, फिर वाई क्या करता है, एक्स वन को कंटेन करता है, ठीक है। या दूसरी अगर हम इसको दूसरी तरह से लिखें तो बेसिकली ये कुछ इस तरह का होगा, एक्स वन इज कंटेन्ड इन वाई एंड वाई इज कंटेन्ड इन एक्स, ठीक है। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ओके, अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से है कि वो कहता है कि अगर एक्स वाई और एक्स वाई एंड एक्स वन बी सेट्स, कि ये हमारे पास सेट्स हैं सच दैट एक्स कंटेन्ड वाई एंड वाई कंटेन्ड एक्स वन एंड एक्स इज इक्विवेलेंट टू एक्स वन, और एक्स वन इक्विवेलेंट है, देन प्रूव दैट एक्स इज इक्विवेलेंट टू वाई, ठीक है। फिर हमने ये प्रूफ करना है कि एक्स जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, वाई के इक्विवेलेंट है। ओके, अब इसको प्रूफ करने के लिए अब हमारे पास यहाँ पे एक तो ये चीज गिवन है, ठीक है, एक हमारे पास ये गिवन डाटा है और दूसरा ये गिवन डाटा है। इन्हीं चीजों को हम इस्तेमाल करते हुए इस चीज को प्रूफ करते हैं। ओके, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, लेट एक्स वाई एंड एक्स वन बी सेट्स सच दैट, ये हमने लिख लिया, एंड एक्स इज इक्विवेलेंट टू एक्स वन। अब इक्विवेलेंट होने का मतलब ये है, अगर ये इसके इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान में क्या है कि एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेट कर लेते हैं, वो क्या है, एफ है। Then there exists a mapping fx to x1 which is bijective, ठीक है, जो क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी। देखिए ये हमने गिवन डाटा को ही यूज करते हुए लिखा है कि ये अगर इसके इक्विवेलेंट है ना, तो इक्विवेलेंट सेट्स कब होते हैं, जब उनके दरमियान में क्या करती हो, एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करती हो, तो वही हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया। Then there exists a mapping fx to x1 which is bijective। ओके, ये चीज हमने ले ली। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग है, अब हम देखते हैं रिस्ट्रिक्शन। अब रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं। देखिए जो अगर हमारे पास कोई बाइजेक्टिव मैपिंग है, हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आती है, बाइजेक्टिव मैपिंग ही आती है, ठीक है। देखें तो हम क्या करते हैं, देन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू वाई, ठीक है, कि हमने एफ की रिस्ट्रिक्शन कहां तक कर दी है, वाई तक कर दी है, इज आल्सो बाइजेक्टिव, तो वो भी क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी। देखिए किस तरह से, अगर मैं कह देता हूं कि मेरे पास ये एक सेट है, ठीक है, ये कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इधर कोई एक और सेट है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है, यहां पे एक एफ है जो इधर से इधर को मैप कर रही और वो बाइजेक्टिव है, ठीक है, मतलब ये इसको मैप कर रहा होगा, ये इसको, ये बाइजेक्टिव मैपिंग है मेरे पास। मैं क्या कर देता हूँ, रिस्ट्रिक्शन कर देता हूँ, मैं इतनी रिस्ट्रिक्शन कर देता हूँ कि एफ का इतना पोर्शन ले लेता हूँ कि एफ को ये वाला रिस्ट्रिक्शन मैंने कर दी। तो जब ये रिस्ट्रिक्शन मैंने की है तो ये रिस्ट्रिक्शन भी बेसिकली क्या है, मेरे पास बाइजेक्टिव ही है, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा कि जब भी हम क्या करते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आती है, बाइजेक्टिव आती है। ओके देन, ठीक है जी, ये हमने कह दिया कि हमने क्या कर लिया, y is also then restriction of f to y is also bijective, ठीक है। देखिए अब ये था मेरे पास x, ठीक है, x और ये मेरे पास x1 है, x और x1 के दरमियान में क्या कर रही है, एक मैपिंग है f, ठीक है। अब हमने कहा था कि y किसके अंदर है, y है बेसिकली x के अंदर, ठीक है, y किसमें कंटेन कर रहा है, x में, ये मेरे पास x है, y इसके अंदर कंटेन कर रहा है। जब मैं यहां से मैपिंग इसको इधर से मैं इसका इतना एरिया ले लिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया एफ को, तो इधर से भी क्या होगी, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आएगी, ठीक है, कि इधर से हमारे पास कोई ना कोई इमेज आएगा ना। जैसे हमने कहा था कि अगर हमारे पास 1 2 3 ए बी सी, ये हमारे पास एफ, अगर यहां से हमारे पास ये था, मैंने अगर एफ को यहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, तो अब पहले हमारे पास पूरा सेट था, फिर जब मैंने रिस्ट्रिक्शन की तो डोमेन मेरी क्या होगा, सॉरी रेंज मेरे पास कितनी आ गई, इतनी आ गई, और डोमेन मेरे पास कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब सेम यही है कि पहले ये दो सेट्स आपस में इनके दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग थी, मैंने इधर से रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की तो इधर भी मेरे पास क्या आएगी, एक इसकी रेंज आ जाएगी, ठीक है।
उसको मैंने लेट कर लिया कि वो मेरे पास क्या है, y1 है। ओके, आते हैं अपने प्रूफ की तरफ। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया था, रिस्ट्रिक्शन ऑफ f टू y इज आल्सो बाइजेक्टिव, वो भी क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी। एंड लेट कर लिया f ऑफ y किसके इक्वल आता है, y1 के इक्वल आता है। अब y1 मेरा कौन सा पोर्शन होगा, इसके अंदर होगा। ठीक है, इसी के अंदर होगा ना, कि पहले x के बदले में ये सारा x1 आ रहा था, मैंने इधर से कुछ एलिमेंट छोड़े तो कुछ इधर से भी छूट जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या थी, बाइजेक्टिव मैपिंग थी। ओके, उसके बाद देन y is equivalent to y1, कि y जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा y1 के। क्यों, देखें हमने अभी कहा जो रिस्ट्रिक्शन होती है बाइजेक्टिव मैपिंग की, वो भी हमारे पास क्या आती है, बाइजेक्टिव आती है। तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या होगी, बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। अगर बाइजेक्टिव है तो ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट है। सिंस y इज अ बाइजेक्टिव मैपिंग, अब अगर ये बाइजेक्टिव मैपिंग है तो x किसके अंदर गया, ये वाली जो कंडीशन थी, x कंटेन करता है y के अंदर, y कंटेन करता है, सॉरी x कंटेन करता है y को, y कंटेन करता है x1 को, और x1 किसको कंटेन कर रहा है, y1 को। यहां से देखें कि ये जो y1 है ये किसके अंदर चला गया, x1 के अंदर चला गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस के ये इसको कंटेन कर रहा है, फिर ये इसको कंटेन कर रहा है, तो अब ये किसको कंटेन कर रहा है, ये y1 को कंटेन कर रहा है, तो मैंने वो लिख दिया। ठीक है, ओके, अब फिर से हम क्या करते हैं, अब हम फिर से रिस्ट्रिक्शन ले लेते हैं। कहां से रिस्ट्रिक्शन लेते हैं, सिमिलरली रिस्ट्रिक्शन ऑफ f टू x1। ठीक है, कि ये हमारे पास x था, ये हमारे पास क्या था, x था। अब मैंने क्या कर लिया, मैंने रिस्ट्रिक्शन ले ली है x1 की। देखें यहां पे मैं बता देता हूं एक छोटा सा, कि अगर मेरे पास ये x था, ठीक है, इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए ये x है, फिर इसके अंदर क्या है, y है। ओके, फिर इसके अंदर ये मेरे पास क्या आ गया, y आ गया। फिर इसी के अंदर मेरे पास और क्या चीज है, इसी के अंदर मेरे पास अब x1 भी है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट x1 भी क्या कर रहा है, इसी के अंदर लाई कर रहा है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, x1 आ गया। अगर f मैपिंग थी तो जब हम f को रिस्ट्रिक्ट किया y के लिए तो वो भी बाइजेक्टिव आई। अब जब मैं फिर से रिस्ट्रिक्ट करूंगा f को x1 से, ठीक है, कि जब मैं x1 से रिस्ट्रिक्ट करूंगा तो मेरे पास फिर से क्या आएंगे, थोड़े से एलिमेंट्स ही आएंगे इसके अंदर के। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे मेरे पास x2 आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि x1 मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो x1 के जो रिटर्न में होगा उसका कोई ना कोई इमेज आएगा ना, जब f ऑफ x1 लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, कोई ना कोई इमेज आएगा, उसको मैंने x2 का नाम दे दिया। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आ गया, x2 आ गया। ओके, अब x2 किसके अंदर चला गया, x1 के अंदर चला जाएगा। ठीक है, x2 भी किसके अंदर चला जाएगा, सॉरी x2 मेरे पास चला गया y1 के अंदर कंटेन कर गया। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए यहां तक हो गया कि द सिमिलरली रिस्ट्रिक्शन ऑफ f टू x1, कि हम क्या करते जा रहे हैं, असल में रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। पहले इतनी बाउंड्री थी, फिर इतनी कर ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता से इसको क्या करते जा रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। हमने ये प्रूफ करना है कि x क्या है, इक्विवेलेंट है y की। ओके, आल्सो बाइजेक्टिव एंड लेट f ऑफ x1 किसके इक्वल आता है, f ऑफ x2 के इक्वल आ गया। लेट कर लिया कि हमने जब ये लिया ना कि रिस्ट्रिक्शन ली f की, तो जब हम f ऑफ x1 लेंगे तो उसके रिटर्न में हमारे पास क्या आएगा, कोई ना कोई रेंज तो आएगी ना, तो उसको मैंने नाम दे दिया x2 का। अब हमारे पास क्योंकि मैपिंग क्या है, बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो x1 इक्विवेलेंट होगा x2 के। सो अगर ये इसके इक्विवेलेंट है, अब इसी में अब देखें y1 जो हमारे पास x2 आएगा वो किसके अंदर चला जाएगा, वो ये वाला पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, कि वो y1 के अंदर आ जाएगा, तो ये सारा एज इट इज आ जाएगा y1 तक, फिर उसके बाद कंटेन कर जाएगा x2। अकॉर्डिंगली अब अगर हम इसी तरह से चलते जाएं, फिर हम रिस्ट्रिक्शन ले लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम फिर रिस्ट्रिक्शन लेते हैं, किसकी, हम रिस्ट्रिक्शन ले लेते हैं y की। कहां से, y1 के बाद, मतलब इसके ऊपर आगे x1 के बाद हम y1 पे ले लेते हैं। हमने कहा था ना y1 भी है, जब y1 की लूंगा तो फिर से मेरे पास क्या आएगा, जब मैं रिस्ट्रिक्शन लूंगा y1 की। देखें कि हमने कहा यहाँ पे x1 था, x1 के अंदर हमारे पास y1 भी है। अकॉर्डिंग टू दिस देखें x1 किसको कंटेन कर रहा है, y1 को। अगर ये मेरे पास y1 है, ठीक है, तो y1 के फिर से कोई ना कोई इमेज आएगा, उसको मैं नाम दे देता हूँ y2 का। तो इसी तरह से अगर हम चलते जाएंगे तो हमारे पास ये एक बनता जाएगा, और इस तरह से वो कहता है कि अकॉर्डिंगली देयर एग्जिस्ट इक्विवेलेंट सेट्स। तो इस तरह से हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स आएंगे। देखें
पहले हमने कहा था x इज इक्विवेलेंट टू x1, ठीक है, फिर हमारे पास x1 इज इक्विवेलेंट टू x2 आ गया। जब हम फिर आगे जाएंगे x2 इज इक्विवेलेंट टू x3 प्रूफ हो जाएगा, फिर जब आगे जाएंगे x3 इज इक्विवेलेंट टू x4 प्रूफ हो जाएगा, और इस तरह से y के लिए आते हैं। यहाँ पे हमने प्रूफ किया y इज इक्विवेलेंट टू y1। फिर जब हम दोबारा से रिस्ट्रिक्शन लेंगे तो y1 इक्विवेलेंट आ जाएगा y2 के, और इसी तरह से जब फिर से लेंगे तो y2 इक्विवेलेंट आ जाएगा y3 के। तो इस तरह ही हमारे पास सीक्वेंस चलती जाएगी। अगर आप ग्राफिकली यहाँ पे करते जाएं और ड्रॉ करते जाएं तो हमारे पास आपको ये कॉन्सेप्ट जो है टोटली क्लियर होता जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंगली देयर एग्जिस्ट इक्विवेलेंट सेट्स x1 इज इक्विवेलेंट टू x इज इक्विवेलेंट टू x1, ये यहाँ से हमारे पास गिवन था। फिर हमने देखा जब रिस्ट्रिक्शन ली तो x1 इक्विवेलेंट टू आ गया x2 के, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमने लिखा कि ये x1 इक्विवेलेंट आ गया x2 के। इसी तरह से फिर जब हम आगे जाते जाएंगे इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, x2 इक्विवेलेंट आ जाएगा x3 के, और इसी तरह से y1 इक्विवेलेंट होगा y2 के, सॉरी y इक्विवेलेंट होगा y1 के, y1 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा y2 के, y2 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा y3 के, और इसी तरह से ये सिलसिला हमारे पास चलता जाएगा अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और फिर हमारे पास सीक्वेंस किस तरह का बनता जाएगा, x कंटेन करेगा y को, y कंटेन करता है x1 को, x1 कंटेन करता है y1 को, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैं इसको लिखा हुआ है कि जब मैंने x से मैपिंग ली तो x से x1 आता था, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ था कि x कंटेन करता है y को और y कंटेन करता है x1 को। तो x कंटेन करता है y को, y कंटेन करता है x1 को। ओके, अब x1 के बाद मैंने किस चीज को देखा, जब मैंने आगे किया तो x1 कंटेन कर गया y1 को, ठीक है जी, x1 कंटेन कर गया y1 को। जब मैं फिर से मैपिंग ली तो y1 किसको कंटेन कर गया, x2 को, ठीक है। यहीं से हमने देखा था कि y1 किसको कंटेन कर गया, यहां पे हमारे पास क्या आया था, ये y1 था, तो फिर हमारे पास यहाँ पे x1 आया था, सॉरी x2 आया था, ठीक है। जब हमारे पास x2 आ गया, ओके x2 आ गया, x2 के बाद फिर जब y1 की मैपिंग लेते हैं तो y2 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये किसको कंटेन करेगा, y2 को कंटेन करेगा, और इसी तरह से फिर x3 आएगा, फिर y3 आएगा, और सो ऑन, ये प्रोसेस क्या करता रहेगा, चलता जाएगा अगर हम अल्टरनेट रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई करते जाएंगे। ओके, तो अब यहां से हमारे पास जो चीज आती है, देखें कि हम यहां से जब करते जा रहे थे तो हमारे पास ये आता है कि जब भी हम क्या करते हैं x से x1 या x1 से x2 देखते हैं तो वो सारी की सारी मैपिंग्स हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव है। और इसी तरह से yk टू yk प्लस 1 भी क्या है, बाइजेक्टिव है। अगर k को 0 कर दूं मैं तो यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे y1 आ जाएगा, और अगर मैं k को 1 पुट कर देता हूं तो यहाँ पे y1 आ जाएगा और यहाँ पे y2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं लेट कर लेता हूं कि b जो है ना मेरे पास वो क्या है, इन सब का इंटरसेक्शन है, ठीक है। किनका, कि ये जितने भी सेट्स हैं, देखें कि ये इसको कंटेन कर रहा है, ये इसको कंटेन कर रहा है, फिर ये इसको कंटेन कर रहा है, फिर ये इसको कंटेन कर रहा है, तो जा रहे हैं हमारे पास एक एट द एंड हम कहते हैं कि हमारे पास एक सेट है, उसको हमने बी का नाम दे दिया, ठीक है। देखें कंटेन करने का मतलब ये है ना कि x किसको कंटेन कर रहा है, y, ये मैंने x लिखा, x कंटेन y, तो ये y आ गया इसके अंदर, फिर y कंटेन x1, y कंटेन x1 आ गया, फिर उसके बाद x1 कंटेन y1, तो x1 किसको कंटेन करता है, y1 को, फिर y1 कंटेन x2, ठीक है। इस तरह से ये कंटेनिंग वाला सेट चलता जाएगा। तो जब मैं सबका इंटरसेक्शन लेता हूं तो वो कहता है कि इन सबके इंटरसेक्शन में जो सेट आता है ना, ठीक है, कि इन सबके इंटरसेक्शन में जो सेट आता है वो हमने क्या कह दिया, बी है फॉर एग्जांपल, उसको मैंने बी का नाम दे दिया, ठीक है, लेट कर लिया कि वो क्या है, बी है। ओके, उसके बाद देन अब मैंने क्या करना है, x को देखना है। अगर मैंने ये b ले लिया तो मेरे पास x क्या बन जाएगा। अब देखें यहां से थोड़ी सी समझने वाली बात है कि ये जो मेरे पास x है, ठीक है, बेसिकली ये सारा x है, ये ब्लैक जो सर्कल है, ये सारे अंदर जो है ये सारा की सारा मेरे पास क्या है, x है। ओके, अगर मैं x को डिफाइन करता हूं, ओके, अगर मैं लेता हूं x माइनस वाई, ठीक है, ये मेरे पास है x और ये मेरे पास है y। जब मैं x माइनस वाई लेता हूं तो मेरे पास ये पोर्शन आ जाता है, ठीक है। ओके, ये मेरे पास क्या आता है, ये मेरे पास आता है x माइनस वाई। ओके, जब मैं लेता हूं y माइनस x1 तो मेरे पास ये पोर्शन आ जाता है,
ठीक है, y माइनस x1, कि ये पोर्शन मेरे पास यहां पे यहां तक आ जाता है, ये मेरे पास क्या आता है y माइनस x1 आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूं x को डिफाइन करूं, अब मेरे पास x किसके इक्वल है, x इक्वल है वो कहता है कि x माइनस वाई में आ जाता है इतना पोर्शन। ठीक है जी, इतना पोर्शन आ गया, ये मेरे पास इतना पोर्शन आ गया x माइनस वाई यूनियन y माइनस x1, यूनियन लेता हूं y माइनस x1, तो फिर मेरे पास ये पोर्शन इसमें शामिल हो जाएगा। अब यहां से यहां तक का ये सारा पोर्शन इसमें आ गया। उसके बाद फिर यूनियन x1 माइनस y1, अब यहां से x1 माइनस y1 जब मैं लूंगा तो ये मेरे पास x है और ये y है, तो फिर ये पोर्शन भी शामिल हो जाएगा। अब इतना पोर्शन जो है वो सारा शामिल हो गया। ठीक है, तो फिर यूनियन आगे चलता जाऊंगा तो फिर मेरे पास ये पोर्शन भी आ जाएगा, ये पोर्शन भी आ जाएगा, ये करते 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 यहां तक पहुंचाऊंगा, और जब मैं b को शामिल कर दूंगा तो ये सारा मेरे पास किस में आ जाएगा, x में। ये मेरे पास सारा क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो इसलिए उसने लिखा है कि x को हम किस तरह से लिख सकते हैं, x मेरे पास इक्वल है x माइनस वाई यूनियन y माइनस x1 यूनियन x1 माइनस y1। ओके, ये तो मेरे पास x आ गया। अब मैं अगर y को डिफाइन करूं तो y को किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं, देखिए y मेरे पास स्टार्ट होता है बेसिकली यहां से, ये मेरे पास y की बाउंड्री है, यहां से यहां तक सारा पोर्शन किसका है, y का है। ठीक है, कि ये सारा पोर्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ओके, जब मैं लेता हूं देखिए y माइनस x1 करूंगा तो मेरे पास आएगा ये पोर्शन। ठीक है, ये मेरे पास y है और ये मेरे पास x है, तो y को जब मैं x1 माइनस करता हूं तो मेरे पास आता है ये वाला पोर्शन। ठीक है, फिर जब मैं x1 में से y1, अब ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास x1 की बाउंड्री की रेड वाली, और ये ब्लू मेरे पास क्या है, y1 की है, तो फिर जब मैं लूंगा तो फिर मेरे पास इतना पोर्शन आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, यूनियन लेता जाता हूँ इनके उसका डिफरेंस का, तो ये मेरे पास फिर से सारा कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने y को भी डिफाइन कर लिया। ओके, अब यहां से एक चीज फिर से क्लियर हो जाती है हमारे पास। ठीक है, यहां से वो ये कहता है, देखिए जब हमने कहा था, मैं थोड़ा सा इधर को साफ करके लिख लेता हूं थोड़ा सा, देखिए यहां पे हमने लेट किया कि ये मेरे पास था x, ये मेरे पास था x1। ठीक है, ये मैंने ड्रा कर दिया इसके अंदर, इसकी रिस्ट्रिक्शन ली, ये आया मेरे पास y। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाता है, y, और जब मैंने कहा कि मैं y1 का इमेज लेता हूं तो ये इसके अंदर कंटेन करता है, और उसको मैंने नाम दे दिया था y1 का। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, y1 आ जाता है। अब देखिए हमने कहा था ये x और x आपस में इक्विवेलेंट है, मतलब कि ये बाइजेक्टिव मैपिंग है। ओके जी, x और फिर मैंने ये भी कहा कि y और y1 भी क्या है, बाइजेक्टिव मैपिंग है। अब वो कहता है कि जो x माइनस वाई है, x माइनस वाई कौन सा पोर्शन है मेरे पास, x माइनस वाई मेरे पास ये पोर्शन है, ये पोर्शन मेरे पास क्या है, x माइनस वाई का पोर्शन है। अब x माइनस वाई वो कहता है कि ये इक्विवेलेंट है किसके, ये इसके इक्विवेलेंट है x माइनस y1 के। ठीक है, कि x1 माइनस y1 के ये क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहां से फिर ये क्या चीज प्रूफ होती है कि अगर x इक्विवेलेंट है x1 के, ठीक है, x फिर y1, y इक्विवेलेंट है y1 के, तो x माइनस y इक्विवेलेंट है x1 माइनस y1 के। ठीक है, ये किस तरह से प्रूफ हो रहा है, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, कि ये एग्जांपल से हम इसको देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास थे यहां पे 1 2 3 और 4। ठीक है, और इधर मेरे पास है A B C और D। ठीक है, ये इनके दरमियान मैपिंग है जी, F मैपिंग है। मैंने क्या कर लिया, यहां से रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की ये। ठीक है, मैंने F का इतना पोर्शन लिया, ये पोर्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। ये जो मेरे पास पोर्शन आया है ये वाला, ये सॉरी ये मैंने रिस्ट्रिक्शन ली ना F की, तो ये पोर्शन मेरे पास क्या है, ये बाइजेक्टिव है। अगर ये बाइजेक्टिव है तो फिर ये भी तो बाइजेक्टिव ही है ना, तो ये भी क्या है, बाइजेक्टिव है। तो यहां पे यही बात उसने की है कि ये हो गया, और क्लियरली ये भी पता चल रहा है कि x माइनस वाई माइनस x1, कि ये वाला पोर्शन यहां से देखें, ये जो पोर्शन है ये इसके 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 इक्विवेलेंट है, इतना जो पोर्शन है ये फिर क्या है, इसके इक्विवेलेंट है।
फिर ये इतना पोर्शन जो है ये इसके इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से ये जो डिफरेंस है ये भी आपस में क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक है। इनफैक्ट, अब इनफैक्ट वो कहता है कि एक्स के माइनस वाई के टू एक्स के प्लस वाई के आर बाइजेक्टिव मैपिंग्स। ये सारी की सारी क्या है, बाइजेक्टिव मैपिंग्स है। यहीं से देख लें, ये मेरे पास है x और x1, ये मेरे पास है y2 y1, ठीक है। अब मैंने कहा कि x माइनस y इक्विवेलेंट है किसके, x1 माइनस y1 के, ठीक है। अब ये बात देखिए, यहां पे अगर मैं k को कर देता हूं 0 तो ये xy बन जाएगा और ये x1 y1 बन जाएगा। तो ये मैंने कहा था, अभी मैंने बताया कि ये पोर्शंस आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इसलिए ये भी आपस में क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो यहां से अब जो मैपिंग डिफाइन होगी, अब हमारे पास जो मैपिंग आएगी कौन सी भला, जो हमारे पास मैपिंग आएगी एफ एक्स माइनस वाई टू x1 माइनस y1, वो भी क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी। और अगर इसको मैं इन जनरल कर देता हूं k लगा के, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी, बाइजेक्टिव हो जाएगी। और यही बात उसने यहाँ पे लिखी कि इनफैक्ट ये भी क्या है, बाइजेक्टिव मैपिंग्स हैं। ओके, अब हमने क्या करना है कि देखिए हमने x भी डिफाइन कर लिया, y भी डिफाइन कर लिया। अब हमने ये शो करवाना है कि x और y क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। ओके, टू प्रूव x इज इक्विवेलेंट टू y वी डिफाइन अ मैपिंग gx टू y सच दैट, ठीक है, कि हमने क्या कर ली, gx टू y हमने एक मैपिंग डिफाइन कर ली। इस यहाँ पे थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो मैं इसको इधर साफ करके लिख लेता हूं कि हमने क्या करना है, अब x और y के दरमियान में अगर हम, ये मैंने x भी डिफाइन कर लिया, y भी डिफाइन कर लिया, अगर मैं इनके दरमियान एक बाइजेक्टिव मैपिंग शो करवा देता हूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या कर लिया है कि मैंने वो जो मैपिंग है उसको डिफाइन कर लिया है, ठीक है। अब देखें मेरे पास कैसी मैपिंग है कि मैंने क्या दिया कि जी हमने इसको और इसको आपस में क्या करना है, इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। तो हमने क्या कर दिया, एक मैपिंग डिफाइन कर दी जी एक्स टू वाई सच दैट, ये किस तरह की मैपिंग है वो, कि हमारे पास जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है इफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स के वाई के और एक्स कॉमा वाई, ठीक है। इसको बिलोंग करता है या इसको बिलोंग करता है तो हम उसको एफ ऑफ एक्स कहते हैं। ओके, अगर x अगर और x के इक्वल है, अगर x b को बिलोंग करता है या इन वाले सेट्स को बिलोंग करता है तो वो x के इक्वल है, ठीक है। देखें अब हमारे पास ये जो मैपिंग मैंने डिफाइन की है बेसिकली किस तरह से है, देखिए अगर हम कह देते हैं कि x हमारा क्या करते हैं, ये जो x है ना, ठीक है, ये अगर बिलोंग कर रहा है x माइनस वाई को, ठीक है, अगर ये बिलोंग करता है x माइनस वाई को, मतलब कि ये मेरे पास x माइनस वाई है, ये जो पोर्शन है ग्रीन वाला, ये मेरे पास क्या है, x माइनस वाई है। अगर तो ये इसको बिलोंग करता है, ठीक है, तो हमने अभी ये पीछे कहा कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट इसमें है x माइनस वाई में, तो x के y के में है, तो ये हमारे पास क्या है, एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। और हमने कहा कि ये f ऑफ x के इक्वल है, ठीक है। और ये हमने कहा कि f ऑफ x x के टू y x के प्लस 1 y के प्लस 1, ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा, ठीक है, तो ये हमें किसको मैप करवा देगी, ये हमें उन सारे एलिमेंट्स को कहां पे लेके जाएगी, x के प्लस 1 पे। मतलब कि देखिए अगर आपका एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इसको, ठीक है, अगर आपका एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इस पोर्शन को x माइनस वाई को, तो x माइनस वाई, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं k को 0 पुट करता हूं तो x भी 0, ये x बन जाएगा और ये y बन जाएगा, ये x1 बन जाएगा, ये y1 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा x बिलोंग करेगा इस वाले, अगर हमारा x बिलोंग करेगा इसको, तो ये हमें कहां पे लेके जाएगा, ये हमें लेके जाएगा इसके सारे एलिमेंट्स को यहां पे मैप करवा देगा, ठीक है। कि ये हमने किस तरह की मैपिंग ली है, देखिए हमने ये कहा कि अगर हमारा x बिलोंग कर रहा है इसको या इसको, ठीक है, तो हम उसको f ऑफ x लेंगे। और अगर इसको बिलोंग कर रहा है, अगर हमारा x इसको बिलोंग कर रहा है, तो हमने कहा कि ये f ऑफ x क्या करता है, इसके एलिमेंट्स को कहां पे लेके जाता है, यहां पे लेके जाता है। और ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। यहां से देखें, ये देखें कि इसी मैपिंग को डिफाइन, तो ये अगर हमारा x यहां से बिलोंग कर रहा है तो ये इसको इसके ऊपर मैप करवा देगा और ये आपस में इक्विवेलेंट है। ओके, अगर हमारा x किसको बिलोंग कर रहा है, यहां वाले इस वाले पोर्शन को बिलोंग कर रहा है, ये वाले पोर्शन को, ठीक है। अगर हमारा ये जो है मेरे पास y माइनस x1 है, ठीक है, अगर मेरे पास x बिलोंग कर रहा है y माइनस x1 को, तो ये क्या करेगा,
ये मैप करवा देगा उसको इसके ऊपर। देखें हमने कहा कि अगर x हमारा इसको बिलोंग करता है तो हम x को x ही रहने देंगे। अगर हमारा x g ऑफ x जो है वो x के इक्वल आता है, अगर x हमारा b को बिलोंग करता है या इसको बिलोंग करता है, तो अगर इसको बिलोंग करता है, ये मेरे पास x है ना, मैंने x के एलिमेंट्स की y के एलिमेंट्स के साथ मैपिंग देखनी है। तो जब मैंने कहा कि मेरा x इस वाले इंटरवल से बिलोंग करता है तो ये सारा का सारा कहाँ चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है। फिर जब इसको बिलोंग करता है तो ये यहाँ पे मैप हो जाता है। और फिर जब हम x को इसमें से लेते हैं, यहां से लेते हैं कि जब हमारा x यहां पे है, अब देखें जब मेरा x यहां से लूंगा तो ये उसको कहां पे मैप करवा देगा, अकॉर्डिंग टू दिस f ऑफ x है ना, यहां पे ये को 1 कर दो तो 1 1, और यहां पे क्या बन जाएगा 2x2 y2। तो ये मेरा इसको लेके जाएगा यहाँ पे। अगर हमारे पास एक और सेट आना था x2 माइनस y2 जो इससे अगला था, तो ये उसको क्या करता है, यहाँ पे लेके जाता। ठीक है, और इधर से अगर बिलोंग करता है, यहां से बिलोंग करता है y, मतलब हमारा अगर x यहां से बिलोंग करता है तो ये आपस में क्या है, वो है हमारे पास एक ही मतलब आइडेंटिटी ही आती है, तो ये इसको यहां पे लेके जाता। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जितने भी वो हैं सारे के सारे। और इस तरह से अगर b को बिलोंग करता है तो b से हमने कहा कि अगर b को बिलोंग करता है, x अगर b में है तो फिर b को सारे को क्या कर जाएगा, मैप कर जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो मैपिंग आती है ये क्या आती है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसके सारे एलिमेंट्स से मैप कर रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट्स यहां से सारे ऐसे एलिमेंट्स को मैप कर रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे इस सेट को सारे को मैप कर जाएंगे, यहाँ वाले सारे एलिमेंट्स यहाँ मैप कर जाएंगे, और इसी तरह से सारे मैप करते जाएंगे। और b के सारे एलिमेंट्स किसको मैप कर जाएंगे, b को ही मैप कर जाएंगे। तो x के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, b के y के सारे एलिमेंट्स के साथ क्या हो गए हैं, वो एक इस मैपिंग के जरिए से कनेक्ट हो गए हैं। और किस तरह से कनेक्ट हुए हैं कि रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, रेपिटेशन भी नहीं है, और इसके सारे एलिमेंट्स इसके साथ मतलब इनके दरमियान में क्या बन गई है, एक बाइजेक्टिव मैपिंग बन गई है। तो दिस इंप्लाइज दैट G is 1 1 and on 2। G is 1 1 and on 2। अगर G 1 1 और on 2 है तो इसका मतलब है कि x किसके इक्विवेलेंट हो गया, y के। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्विवेलेंट टू y। ठीक है, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहां से ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि x क्या हो गया, y के इक्विवेलेंट हो गया। क्योंकि अगर आप यहां से एलिमेंट लेते हो तो वो यहां मैप कर जाता है, यहां से लेते हो तो यहां चला जाता है, यहां से लेते हो तो इधर। तो इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, इस सेट के सारे एलिमेंट्स से क्या हो गए, कनेक्ट हो गए हैं। तो इसलिए हमारा ये जो G है, ये जो G हमने डिफाइन किया है, ये क्या है, 1 1 और ऑन 2 भी है। तो इसलिए x क्या होगा, इक्विवेलेंट हो गया y के। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था कि x क्या है, y के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।